का सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज, पेंशनर्स की पेंशन पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वही पेंशन रिवीजन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही में वीडियो में महंगा भत्ते के फैसले को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आज की है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली अर्थव्यवस्था की कमान। बैंकों के चीफ संग करेंगे बैठक, हालात का लेंगे जायजा। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था के हालात का जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को देश के कई मुख्य बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत कई संस्थानों के प्रमुख हिस्सा ले सकते हैं। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी भी हिस्सा ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान आर्थिक हालात का जायजा लेने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की प्रोग्रेस पर चर्चा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के MSME सेक्टर को जारी करने का ऐलान किया था। ऐसे में 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत अब तक कितना लोन जारी किया गया है और क्या स्थिति, इसकी समीक्षा पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैंकों के प्रमुखों की यह मीटिंग ऐसे वक्त में होने जा रही है जब देश में कोरोना संकट के चलते आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और क्रेडिट ग्रोथ में कमी देखी जा रही है। इसके अलावा कई बिजनेस कर्ज के संकट से बुरी तरह से गिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे। बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति रिपोर्ट में बैंक के एनपीए के मार्च 2021 तक 12.50% से लेकर 14.70% तक पहुंचने की आशंका जताई है। बीते फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का एनपीए 8.50% रहा था, लेकिन अब कोरोना संकट के चलते कंपनियों की बिगड़ी हालात के चलते इसमें बड़ा इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 30,93,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत कृषि सेक्टर, MSME समेत गरीब कल्याण अन्य योजना के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, पैन कार्ड नहीं है तो आधार नंबर से आईटी रिटर्न भरने पर मिलेगा डबल फायदा। जानिए कैसे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को CBDT ने आगे बढ़ाया है। अब 30 नवंबर तक ITR फाइल किया जा सकता है, लेकिन समय रहता आयकर रिटर्न भरने से फायदा होता है। लेकिन क्या बिना पैन कार्ड के भी आयकर रिटर्न भरा जा सकता है? पैन कार्ड नंबर नहीं होने पर आधार से ITR फाइल किया जा सकता है। आधार से ITR फाइल करने पर टैक्स पेयर्स को डबल फायदा मिलेगा। जी आपको बता दें कि क्या मिलेगा डबल फायदा। आधार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका आयकर रिटर्न फाइल हो जाएगा। दूसरा यह है कि आधार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको पैन कार्ड आवंटित कर देगा। साथ ही आधार पैन भी लिंक हो जाएंगे। CBDT के मुताबिक आधार से ITR फाइल करने की सुविधा एक अतिरिक्त सुविधा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पैन और आधार को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने की छूट है। पैन कार्ड अब भी रहेगा जरूरी, लेकिन पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म नहीं होगी, क्योंकि आयकर रिटर्न तो आधार से फाइल हो जाएगा, लेकिन दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की जरूरत रहेगी। टैक्स पेयर्स की पूरी डिटेल मिलेगी। आधार से ITR फाइल करने पर आयकर विभाग के पास आपकी डिटेल होगी। CBDT के मुताबिक ऐसे मामलों पर आयकर रिटर्न जमा करने वाले व्यक्ति को पैन आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह ITR भरने की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हो सकेगा। आगे भी पैन आवंटित करने के लिए विभाग वैसे ही आकलन करेगा जैसे पहले होता था। आधार के जरिए ITR होने से विभाग के पास टैक्स पेयर की पूरी डिटेल्स होंगी।
आधार पेन को लिंक करना अब भी जरूरी है। आपको बता दें कि दोनों को लिंक करना अभी भी जरूरी है, जो कि कानून के तहत अनिवार्य है। हालांकि अब यह प्रक्रिया और आसान हो सकेगी, क्योंकि आधार से ITR फाइल करने की स्थिति में जब टैक्स पेयर को पेन जारी किया जाएगा तो वह खुद ही आधार से लिंक हो जाएगा। CBDT के मुताबिक दोनों डाटाबेस को जोड़ना जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है। पेन आधार डाटाबेस जोड़ने में होगी मदद। दरअसल पिछले कुछ समय में टैक्स पेयर की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी देश में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने पेन को आधार से लिंक कराया, जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। ऐसी स्थिति में बाकी के टैक्स पेयर्स को भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा यह कि आधार वाला उपभोक्ता अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आयकर विभाग को पेन और आधार डाटाबेस जोड़ने में आसानी होगी। सीधे जारी होगा पेन। आधार से रिटर्न फाइल करने पर आयकर विभाग के पास डेटाबेस में टैक्स पेयर की पूरी जानकारी आ जाएगी। आयकर विभाग का आकलन अधिकारी डिटेल को मैच करेगा और टैक्स पेयर को पेन आवंटित कर देगा। CBDT के मुताबिक अधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वह पेन जारी कर सके और दोनों को लिंक भी कर सके। करता है ज्यादा TDS। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक आपकी कोई ऐसी आय जिस पर TDS काटा जाता है और आपके पास पेन नहीं है तो आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटा जाएगा, जो TDS की सामान्य दर से कहीं ज्यादा है। देर से ही सही, लेकिन पेन अब महत्वपूर्ण हो गया है। अब यह न केवल पहचान का एक प्रूफ है, बल्कि टैक्स पेनदारियों सहित आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है। अगली बड़ी खबर, पेंशन रिवीजन की अनदेखी पर जताई नाराजगी। SBI VRS एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सरकार पर पेंशन रिवीजन की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के संस्थापक CEO सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक गोकुल चंद सैनी ने कहा कि लगभग 1000 दिनों से लंबित 11वें वेतन समझौते में बैंक पेंशनर्स को निराशा लगी है। भारतीय बैंक संघ व 9 यूनियनों के समूह के बीच हुए समझौते में पेंशनर्स की 25 साल से लंबित पेंशन रिवीजन की मांग को फिर से दरकिनार कर दिया है, जबकि पिछले 3 साल से IBA ने बैंक यूनियन को आश्वासन दिया हुआ था कि पेंशन अपडेशन पर सरकार के साथ बातचीत चल रही है। पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है, जबकि रिवीजन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के पेंशन अपग्रेडेड हो चुके हैं। तो फिर सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों के पेंशन अपग्रेडेड होने में क्या रुकावट है? उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स अब ऑनलाइन दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए बुजुर्ग पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए अब कोषागार नहीं जाना पड़ेगा, वह जहां है वहीं से ऑनलाइन इसे अपलोड कर सकेंगे। कोषागार निदेशक पंकज शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन पत्र को वेबसाइट जीवनप्रमाण.org.in पर अपलोड करने की सुविधा दी गई है। पेंशनर्स अपने नजदीकी सुविधा केंद्रों, साइबर कैफ आदि पर जाकर या जिनके पास डिवाइस मौजूद है वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पेंशनर्स को न तो हार्ड कॉपी भरकर कोषागार में देने की जरूरत होगी और न ही कोषागार आने की। इस संबंध में सभी मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसका प्रचार प्रसार कराएं, जिससे पेंशन धारक इस सुविधा का लाभ उठा सके। अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की बड़ी चिंता खत्म, मोदी सरकार ने दी खुशखबरी। अब पेंशन शुरू करवाने के लिए अब रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच रिटायर्ड होने जा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इससे इनकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। पेंशन शुरू करवाने के लिए अब रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे और कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश, PPO जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन मिल सकेगी। केंद्र सरकार की अस्थायी पेंशन योजना शुरू। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के और लॉकडाउन को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि नियमित पेंशन भुगतान आदेश, PPO जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक राशि मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता है सर्विस बुक के साथ दावा फार्म भौतिक रूप से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो, खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग अलग शहरों में स्थित हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, मिलेगा 21% DA का फायदा।
आपको बता दें कि सेठ ने सरकार के महंगा भत्ता डीए से जुड़ी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सेठ के उस आदेश पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था जिसमें कहा गया कि राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी बराबर डीए पाने के हकदार है। सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि कोरोना संकट की इस विपरीत परिस्थिति में सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ा है, लिहाजा इस फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। सेठ ने सरकार की याचिका में दिए गए सुधारक और अन्य तर्कों पर सहमति जताई और कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। सरकार अब इस मामले पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हालांकि डीए बकाये का भुगतान सरकार के कर्मचारी लंबे समय से लंबित मांग है। मालूम हो कि सरकारी कर्मचारियों के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 21% का भारी अंतर है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता देने जो निर्देश दिया वो बहाल रहेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियां पसंद आई होगी। धन्यवाद।